तो भगवान के दो रूप हैं, एक साकार रूप और एक निराकार रूप। साकार रूप तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर मूर्ति रूप में विराजमान है, लेकिन निराकार रूप कैसे प्रकट हुआ, तो उसके विषय में श्रवण कराते हैं कि एक बार इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विष्णु जी और ब्रह्मा जी सब व्याप्त हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के मध्य विवाद हो गया। विष्णु जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूं। तो ऐसे ही बैठे थे ब्रह्मा जी और जाके पहुंचे भगवान विष्णु के पास और उन्होंने कहा, अरे पुत्र, तुम इस प्रकार लेटे हुए हो, इस प्रकार शयन कर रहे हो, देखो मैं आया हूं, मैं पारमेष्ठी हूं, मैंने इस संसार को बनाया है, सृजन किया है, तुम उठकर मेरा स्वागत करो, प्रणाम करो। तो विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि वो मेरे नाभि कमल से उत्पन्न है, मैं उनका पिता हूं, तो इन्हें मुझे प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं सृष्टि को प्रकट करता हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। दोनों में वाद विवाद हुआ। जब दोनों ना सुलझा सके तो दोनों के मध्य भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने वहां उन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए, विवाद का निपटारा करने के लिए एक परम दिव्य ज्योति को प्रकट किया। उन दोनों के मध्य अग्नि स्वरूप, दिव्य ज्योति स्वरूप एक ज्योति प्रकट हुई है। और भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे विष्णुदेव, जो इस ज्योति का आदि और अंत जान लेगा वही इस संसार ब्रह्मांड में सर्व पूजनीय होगा, उसी को श्रेष्ठ माना जाएगा। और कहते हैं कि हंस पर उड़कर ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और सूकर अवतार धारण करके भगवान विष्णु जी नीचे की ओर आए। अब ब्रह्मा जी उड़ते उड़ते आकाश के अनंत तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी उस ज्योति का ज्ञात ना कर पाए, उस ज्योति का अंत प्राप्त ना कर सके, आदि प्राप्त ना कर सके कि कहां से ये ज्योति प्रारंभ है। लेकिन ब्रह्मा जी को सूझा कि यदि कोई गवाह मिल जाए, ये देख ले, ये कह दे शंकर जी से कि मैंने इस ज्योति का आदि पा लिया है, प्रारंभ कहां से इसका मैंने प्राप्त कर लिया है, तो मेरी पूजा संसार में होगी। तो कहते हैं कि उसी ज्योति के मध्य से एक केतकी का पुष्प उल्टा पुलटा होके चला आ रहा था, लुढ़क लुढ़क के चला आ रहा था। रास्ते में ब्रह्मा जी की उससे भेंट हुई। कहा तुम कौन हो? कहा मैं केतकी का पुष्प हूं। कहां से आ रहे हो? तुम तो इस ज्योति से दिखाई दे रहे हो। कहा इस ज्योति का मैं जाने कब से पता कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता इस ज्योति का, और 20 लाख साल से मैं चला आ रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जब ये 20 लाख साल से पता करने में लगा है और पता नहीं कर पाया है, और मैं तो इसे अभी मध्य में ही मिला हूं, ये ऊपर से चला आ रहा है और अब तक भी इसने प्राप्त ना किया कि आदि कहां से है, तो मैं कैसे प्राप्त करूंगा। लेकिन कहा कि यदि तुम कह दो शंकर जी से कि मैंने ज्योति का प्रारंभ प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, तो मेरी पूजा होगी। तो कहती ने कहना मुझे क्या मिलेगा, मैं तुम्हारा ये कार्य करूं ब्रह्मदेव तो मुझे क्या मिलेगा। कहा मैं तुम्हें पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा, जगत में तुम श्रेष्ठ माने जाओगे पुष्प जाति में। कहा ठीक है। तो केतकी ने झूठी गवाही के लिए चले आए तो ब्रह्मा जी से भगवान शिव के समक्ष पहुंचने वाले थे। विष्णु जी से भेंट हुई। विष्णु जी को तो अंत मिला नहीं, तो वो पहले ही चले आए और सत्य बात उन्होंने कह दी कि ब्रह्मा जी मैं तो भगवान शिव ने जो ज्योति प्रकट की उसका अंत प्राप्त ना कर सका, क्या आप आदि को प्राप्त कर पाए? कहां से प्रारंभ हुई वो ज्योति आप जान पाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, इससे पूछ लो।
केतकी बताओ, मैंने आदि जान लिया है उस ज्योति का। तो केतकी पुष्प ने भी कहा कि हाँ विष्णुदेव, ब्रह्मा जी ने ज्योति का प्रारंभ जान लिया, कहां से प्रकट हुई है। ऐसा कहते ही विष्णु जी ने बड़ी सरलता से ब्रह्मा जी का पूजन कर लिया कि हाँ यही श्रेष्ठ है। अब गवाह भी साथ में था, यहाँ जज साहब बैठे हैं सत्येंद्र जोशी जी, है ना, तो गवाह चाहिए। यदि गवाह जैसा कह दे तो वैसा मान लिया जाता है। तो फिर केतकी ने भी कहा तो विष्णु जी ने मान लिया कि ठीक है और उनका पूजन कर दिया। लेकिन जब ये बात भगवान शंकर को पता चली, क्योंकि भगवान शिव अंतर्यामी है, जिन्होंने अपनी ज्योति प्रकट की इनके अहंकार को दूर करने के लिए, तो भगवान जब शिव प्रकट हुए, जाना कि विष्णु जी तो यूं ही चले आए, तो विष्णु जी को श्रेष्ठ भगवान शिव ने माना और कहा कि हे विष्णुदेव, आप आज से सत्यनारायण कहलाओगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आपने सत्य बोला कि आप अंत नहीं पा पाए हो, आपके सत्य स्वरूप के कारण, सत्य भाषिता के कारण, सत्य वाणी के कारण आज से आप मेरे लिए परम प्रिय होंगे और आपका सामर्थ्य मेरी ही भांति होगा, मेरी ही भांति आप पूजनीय बनेंगे और आपके जितने भी अवतार होंगे उन सब का पूजन इस ब्रह्मांड, इस संसार में, जगत में होगा। तो भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु परम पूजनीय बने और उनके जितने भी अवतार हुए, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वामन के रूप में, सबको पूजा जाता है। इस पृथ्वी पर सबके मंदिर बने हैं और उनका पूजन होता है भगवान शिव की ही कृपा से। और कहते हैं कि यहां ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था और केतकी को भी भगवान शंकर ने श्राप दिया। क्रोधित हो उठे, अरे केतकी, तुम पुष्पों में श्रेष्ठ बनने के लिए ब्रह्मा जी के लिए झूठ बोल पड़े, क्या तुम्हें डर नहीं था? जाओ, मैं अब से तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम मेरे लिए बिल्कुल कदाचित प्रिय नहीं रहोगे। और भगवान शंकर ने उसका त्याग कर दिया। भगवान शिव पर इसलिए केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। और कहते हैं जब केतकी को आत्मग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, भगवान शंकर से क्षमा याचना की है, तो भगवान शंकर ने उन्हें क्षमा किया और कहा, हे केतकी, मैं तो तुम्हें त्याग कर चुका हूं, मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु तुम्हें धारण करेंगे। तो केतकी को भगवान विष्णु के माध्यम से उन्हें अपना स्थान मिला है। गाय ने भी झूठी गवाही दी थी, ऐसा कहा जाता है। तो गाय का पूर्ण शरीर परम पवित्र माना जाता है, लेकिन मुख को पवित्र नहीं माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गाय आपके भोजन के बर्तन में यदि मुख डाल दे, इसलिए आप जब गाय को भोजन कराते हैं तो एक पात्र अलग बनाना चाहिए जिसमें उसका आप भोजन रखते हैं। अपितु कहते हैं कि गाय उसमें मुख डाल ले तो अपवित्र है, तो इसलिए उसको आप साधारणतः मांजते हैं तो वो शुद्ध नहीं माना जाता, उसको आग में तपाना पड़ता है, शुद्ध राख से मांजना पड़ता है, तब कहीं जाके गंगा जल के कारण उसका पवित्रीकरण होता है। और कहते हैं इस प्रकार भगवान शिव ने भगवान विष्णु को परम पूज्य माना और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे, कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी। केवल एक जगह जब क्षमा मांगी, विष्णु जी ने कहा कि हे भगवान शिव, आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दीजिए। तो कहते हैं भगवान शिव ने कहा, तुम्हें यज्ञ में स्थान मिलेगा और एक ही जगह तुम्हारा मंदिर रहेगा, पुष्कर में तुम्हें स्थान मिलेगा। तो ब्रह्मा जी पुष्कर वासी बने, वहां उन्हें स्थान मिला। और कहते हैं कि इन्होंने अपने जिस मुख से झूठ बोला था, तो भगवान शंकर अति क्रोध में उठे
और भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। उनकी ब्रकुटी से काल भैरव प्रकट हुए और काल भैरव को भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जिस मुख से इन्होंने झूठ बोला है, ये काल भैरव जाओ तुम इनका मुख काट डालो। और ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, उनका एक मुख जिससे झूठ बोला, काल भैरव ने उनका वो मुख का वध कर दिया, काट डाला। और कहते हैं अब काल भैरव को ब्रह्म हत्या लग गई। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कैसे हमारी वो हत्या से मुक्ति मिले। तो भगवान शंकर ने कहा जाइए आप काशी चले जाइए, काशी मेरा घर निवास स्थान है, परम पवित्र भूमि है। जब काशी में तुम जाओगे तो ब्रह्म हत्या भी तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। और तब उस ब्रह्म हत्या से वो मुक्त हुए हैं काशी में जाकर, और वहाँ काल भैरव निवास आज भी करते हैं और वहीं वो वहाँ के राजा हैं। और आज भी काल भैरव जी का वहाँ स्तवन होता है। भगवान शिव के साथ काल भैरव जी का भी पूजन करते हैं।